वेलकम टू अनदर आईपीओ रिव्यू ऑफ ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ट्रैक्सन लिमिटेड का आईपीओ ओपन हो रहा है 10 अक्टूबर को एंड इट विल क्लोज ऑन 12 अक्टूबर। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड दिस आईपीओ, इट्स बिजनेस एंड फाइनेंसेस एंड वेदर यू शुड सब्सक्राइब और नॉट। नाउ कंपनी के बिजनेस को बहुत ही सिंपलर टर्म्स में अगर हम समझें तो नाउ सपोज यू आर अ वेंचर कैपिटलिस्ट, या आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म हैं, या आप एक प्राइवेट फर्म के इन्वेस्टर हैं हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन प्राइवेट कंपनीज, या आपको स्टार्टअप्स में अपने फंड्स इन्वेस्ट करने हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, सो व्हाट की पैरामीटर्स एंड इंफॉर्मेशन यू वुड रिक्वायर टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर कंपनी। वो इन्फॉर्मेशन होते हैं पैरामीटर्स लाइक फाइनेंशियल इंडिकेटर्स ऑफ द कंपनी, लाइक द एबिटा मार्जिन्स ऑफ द कंपनी, हाउ मच इज द डेट ऑफ द कंपनी, एंड नॉट ओनली द फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, लेकिन कहाँ कहाँ कंपनी ऑपरेट करती है, हाउ वेल इज इट डाइवर्सिफाइड, द सीरीज ऑफ फंडिंग राउंड्स इनके कितने हो चुके हैं, हु आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, एंड व्हाट आर द फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स। तो ये सब रिसर्च जाती है एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को। सो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में दिस बिजनेस इंटेलिजेंस डेटा विच इज़ बेस्ड टोटली ऑन मार्केट रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस काइंड ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज ऐसी ही इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज जो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन द ईयर 2012 एंड इन्होंने अपना डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था इन द ईयर 2015। तो नाउ कंपनी अराउंड 1.8 मिलियन एंटिटीज़ अभी ट्रैक कर रही है एंड दे हैव अराउंड 1139 कस्टमर अकाउंट्स हैं एंड इट इज़ वेरी वेल डाइवर्सिफाइड इनटू 58 कंट्रीज़ में ये ऑपरेट कर रही है। Now 70% of the revenue is contributed by the international market और बाकी का 30% comes from the domestic market. सो कंपनी का क्लाइंट बेस इंक्लूड करता है वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी फर्म्स एंड इवन द कंपनीज विच आर इन द मिडस्ट ऑफ द मर्जर एंड एक्विजिशन डील्स, सो दे ऑल्सो रिक्वायर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दोज प्राइवेट कंपनीज एंड इवन दिस platform is used by the governments and universities to track the innovative companies and startups. Now, what is the revenue model of the company? So the company has a subscription based pricing model. So if anyone has to want to have access to the information that the Tracson technology provides, then they have to maintain an account with the company and they will be charged on the basis of per month per user subscription model. नाउ बिजनेस समझने के बाद हम कंपनी के फाइनेंसेस पे आते हैं। तो वी कैन सी इन दिस एक्सेल फाइल एज शोन ऑन द स्क्रीन कि द कंपनी की जो टर्नओवर है दैट इज़ शोइंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड सिंस ऑल द लास्ट 3 years एंड इन दिस क्वार्टर द कंपनीज रेवेन्यूज़ फ्रॉम ऑपरेशंस वर 18.4 करोड़ and even FY22 में the revenue from operations have increased by 44% to 63 crores from 43 crores. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में वी डोंट सी एनी प्रॉब्लम, बट जब हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हैं तो इट इज़ वर्थ टू नोट दैट ये पहला क्वार्टर है FY23 का Q1 जिसमें कंपनी हैज़ टर्न्ड प्रॉफिटेबल एंड इट हैज़ पोस्टेड एबिडा ऑफ 0.18 करोड़ एंड इवन एबिडा मार्जिन है इनका इस क्वार्टर में 1%, बट स्टिल हाउएवर लास्ट 3 years में कंपनी वॉज इन लॉसेज। सो इन अ समरी वी कैन से कि फाइनेंशियल प्रोफाइल कंपनी की वीक है एंड इवन दो इट इज़ इन ऑपरेशन सिंस द ईयर 2015, बट स्टिल इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है कंपनी के फाइनेंसेस एंड वेदर इट वुड बी एबल टू कंटिन्यू दिस प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी आफ्टर दिस क्वार्टर, दिस इज़ ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ द IPO, तो वैल्यूएशन IPO का बहुत ही ज़्यादा है सिंस इट इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी, क्योंकि FY22 में इसका PE डिटरमाइन नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ नेगेटिव अर्निंग पर शेयर, लेकिन अगर हम क्वार्टर के एनुअलाइज्ड अर्निंग्स लेते हैं क्वार्टर के, तो इसका PE आता है 250 टाइम्स इट्स अर्निंग्स। सो ये बहुत ही कॉस्टली IPO लग रहा है और exorbitantly priced IPO है for a loss making company. So this is again a negative for the IPO की valuations are exorbitant.
द कंपनी हैज़ नो लिस्टेड पेयर्स, बट इसके अनलिस्टेड पेयर्स में नाम आता है क्रंचबेस, देन पिच फंडिंग, स्नोफ्लेक, ऑल दीज आर द अनलिस्टेड पेयर्स ऑफ द कंपनी. नाउ अगर हम देखें कि क्या इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वी शुड लुक एट द लिमिटिंग फैक्टर्स, क्योंकि कंपनी के लिमिटिंग फैक्टर्स बहुत सारे आ रहे हैं. जैसे कि फाइनेंशियल प्रोफाइल कंपनी का वीक है, फंडामेंटली थोड़ी सी कंपनीज इज़ नॉट स्टेबल, या पैट लॉसेस में था पिछले लास्ट 3 ईयर्स में, सो स्केलेबल नज़र नहीं आ रहा है. देन सेकेंडली द वैल्यूएशंस ऑफ द IPO इज़ वेरी कॉस्टली, बिकॉज कंपनी का जून एंड में ऑप्शन प्राइसिंग था 53.80 में, बट नाउ इट इज़ आस्किंग अ प्राइस बैंड ऑफ ₹75 to 80 पर शेयर. तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, कॉस्टली बहुत है IPO. Then thirdly, most majority of the revenues are coming from the international markets, and even globally अभी macro environment कैसा रहता है in the coming future years, so that is again a concern. So in my view, अगर हम इसको avoid करें तो it would be good. Otherwise आपके comments और आप क्या करना चाहेंगे इस IPO में, please comment your viewpoint. नाउ अगर आपको हमारा बिजनेस और फाइनेंशियल एनालिसिस अच्छा लग रहा है, इफ़ इट इज़ यूजफुल टू यू, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.